अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं आपका तबीब, आपका मुआलिज हकीम अली असगर, और वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल नेचुरल इलाज में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप हजरात खैर आफियत से होंगे और जहां कहीं भी होंगे अपने भाई के बताए हुए नुस्खों पर अमल करके इंशाअल्लाह ताला खुद भी फ़ायदा उठा रहे होंगे और दोस्तों अहबाब को भी भरपूर फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में जो है हम एक मुफरत जड़ी बूटी की पहचान भी करवाएंगे, उसके फ़वाइद भी बताएंगे और उसका तरीक़ा इस्तेमाल भी बताएंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बिना ही जो है पूरी वीडियो को गौर से सुनना है। ठीक है दोस्तों, आज ये जो आप मेरे सामने प्लेट में पड़ी हुई चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, ये गोल गोल से बीज की शक्ल में जो आप देख रहे हैं ये, हाँ, मैं इसकी फ़ोटो थंबनेल में भी लगा दूंगा। दोस्तों, इसके नाम के बारे में अगर हम बात कर लें तो हिंदी में इसको जो है मालकंगनी कहते हैं। ठीक है, मराठी में इसको मालकंगूनी कहते हैं, बंगाली में इसको लता फटकी कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको स्टाफ ट्री कहते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, ये तो तारुफ की बात है, नाम की बात है। तारुफ की बात अगर हम ये कर लें तो ये मालकंगनी जो है ये हिंदुस्तानी बूटी का एक फल है। ठीक है मेरे भाइयों, मालकंगनी की बूटी के पत्ते जो है कुंगरेदार शहतूत की तरह होते हैं। तमाम बूटी बेलदार होती है, शाखों पर गोंद की तरह का फल लगता है। हर फल तीन तीन हिस्सों में तकसीम होता है। ये देख रहे होंगे आप, ये देखिए, हर फल जो है तीन तीन हिस्सों में तकसीम होता है। ये देखिए, हर हिस्से में जो है ना दो बीज होते हैं, हर हिस्से में दो बीज होते हैं। ठीक है, यही मालकंगनी कहलाते हैं। अब मैं बताऊं इसका वक्त कब होता है। ये फल जो है दिसंबर के महीने में पकता है। हाँ, और मैं इसके जायके की बात कर लूं तो थोड़ा सा ये जो है कड़वा होता है, तल्ख होता है। और रंगत की अगर हम बात कर ले तो ये भूरा और ये सुर्खी माइल होता है, ये रेडनेस की तरफ जो है इसका रंग माइल होता है। मकदार खुराक की अगर हम बात कर लें तो ये आधा ग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक है। इसका तेल भी निकलता है मेरे भाइयों, ठीक है, जो रोगन मालकंगनी के नाम से बाजार में भी अवेलेबल है। तो उसके अगर हम मकदार खुराक की बात कर लें तो ये 10 कतरे से 15 कतरे तक है। इसके बदल की अगर हम बात कर लें तो लौंग, दारचीनी और रोगन का अगर हम बदल की उसकी बात कर लें तो रोगन कंजद और रोगन करनफुल है, यानी तिल का तेल और लौंग का तेल इसका बदल है, इसके तेल का बदल है। मिजाज की अगर हम बात कर लें मेरे भाइयों तो मिजाज इसका जो है खुशक गर्म है, यानी उजलाती गुद्दी। यहाँ पे आपको जो है थोड़ी बहुत परेशानी होती है कि हकीम साहब पता नहीं क्या बोल के चले जाते हैं कि उजलाती गुद्दी। कई सारे जो है व्यूवर्स मेरे फ़ोन करके पूछते भी हैं कि हकीम साहब ज़रा नीचे उतर के बात किया करें, हमारी तो समझ से बाहर की बात होती है। हकीम और डॉक्टर तो आपकी बात समझ जाएंगे, लेकिन आम आदमी के लिए समझना मुश्किल होगा। तो मैं भाइयों आपकी समझ के लिए बता दूं कि इसके अंदर जो है एसिड, खुश्की, तेजाबियत, हाँ, वो जो है 70% है और गर्मी जो है ये 30% है। ठीक है, तो अब इसके हम जो है इसकी वजह से जो है ना ये खुशक गर्म होने की वजह से जो है ये मुहर्रिक कल्ब है, यानी कल्ब को जो है तहरीक देती है, दिल को तहरीक देती है, दिल के पट्ठों को तहरीक देती है। ठीक है, मुहल्लिल आसाब है, यानी आसाब को, नर्वस सिस्टम को जो है ये तस्कीन देती है, मतलब ज़ौफ़ पैदा करती है उसमें। मुहल्लिल आसाब का मतलब है ये जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो है तहलील पैदा करती है, उसमें ज़ौफ़ पैदा करती है, उसके तरफ से खून के दबाव को कम करती है। और मुक़व्वी गुदद है, यानी ये जो लीवर सिस्टम है, गुर्दों का जो सिस्टम होता है और जितने भी जिस्म के अंदर ग्लैंड सिस्टम होता है उसको ये मजबूत करता है। ठीक है मेरे भाइयों, और कीमियावी तौर पर खून में जो है ना हरारत गरीजी को बढ़ाता है। ठीक है, हरारत गरीजिया ये वही चीज है जिसकी वजह से इंसान जो है गर्म रहता है। ठीक है, और इसी की वजह से एक इंसान जो है अपने अफ़आल को अंजाम देता है। ठीक है, अगर इंसान बूढ़ा भी हो जाए तो उसके अंदर अगर हरारत गरीजिया मौजूद होगी तो वो जो है एक जवान की तरह काम करेगा। ठीक है मेरे भाइयों, अच्छा, अब अगर इसके हम खवास की बात कर ले तो दाफ़े अमराज बारिदा है। दाफ़े अमराज बारिदा का मतलब क्या है कि ठंडी के जितने भी अमराज है, ठंड की वजह से होने वाली जितनी बीमारियां हैं उन सब को ये ख़त्म करती है। बलगम की वजह से
कफ की वजह से, अल्कलाइन की वजह से जितनी परेशानियां इंसानी जिस्म में होती हैं, तकरीबन तकरीबन बीमारियों के लिए ये जो है अकेली ये दवा जो है शिफा का बाइस बनती है। ठीक है मेरे भाइयों, मुकव्वी मैदा और हाजमा है, यानी मैदे को ताकत भी देती है और खाने को हजम भी करती है। ये कासिर रियाह है, यानी रियाह को तोड़ती है। खुश्की सर्दी की वजह से या तरी सर्दी की वजह से अगर गैस की परेशानी हो रही हो, तेजाबियत की परेशानी बढ़ रही है और क्या कहते हैं कि जिस्म में हवा ज़्यादा बन रही है, तो उसको जो है ये ख़त्म करती है। ठीक है मेरे भाइयों, मुकव्वी बाह और मुमसिक भी है। ये आपके मतलब की चीज़ आ गई। ठीक है, मैं ज्यादातर आज इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करूंगा। देखो दोस्तों, चीजें तो इतनी होती है, अगर हम बात करने लग जाए सिर्फ इसी जड़ी बूटी के ऊपर तो घंटों से भी ज्यादा वीडियोस बन सकती है। आपको पता है मैं कितनी तेज बात करता हूं, ठीक है, उसके बावजूद वीडियो इतनी लंबी हो जाती है। वजह यह होती है कि मैं सर्च करके देखता हूं पहले कि इस चीज के बारे में किस किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है नेट पे दी गई है। मेरे भाइयों, तकरीबन इंफॉर्मेशन जो है वो सही नहीं होती है। ठीक है, मैं ये छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हकीकत यही है कि इस चीज के बारे में भी जो है ना बाज लोगों ने लिखा भी है और बाज लोगों ने इसको जो है यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर पता नहीं किन चीजों के ऊपर जो है इसको जो है गर्म कहा है और गर्म मिजाज लोगों के लिए जो है इसको नुकसानदेह कहा है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, ये गर्म मिजाज लोगों के लिए भी फायदा है। कितनी अजीब बात है ये खुशक गर्म है। मैंने आपको बताया था ना कि सलाजीत का जो मिजाज है वही इसका भी मिजाज है। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये अल्कलाइन को भी खत्म करती है। अल्कलाइन मिजाज के जो लोग हैं, बलगमी मिजाज के जो लोग हैं, उनको तो फायदा करती ही है, साथ में ये जो है गर्म मिजाज वालों के लिए भी फायदा करती है। ठीक है, क्योंकि इसका मिजाज जो है खुशक गर्म है। हाँ, जिनका मिजाज पहले से ही खुशक गर्म है वो अंदरूनी तौर पर वो इंसान कभी भी आपको जो है ना ताकत की कमी की शिकायत नहीं करेगा। तो ऐसे इंसान को जो है इस दवा की इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं होती, बल्कि इसके क्या किसी और दवा की भी जरूरत नहीं होती है इस मौजू में, इस टॉपिक को लेकर के। हाँ, वो इस सिचुएशन में जो है ना उसको किसी दवा के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, अब आगे हम इसके फायदे की बात कर लें तो ये मुखरिज बलगम है, यानी बलगम को निकालती है। जो लोग बलगम की ज्यादती की वजह से परेशान है मेरे भाइयों, वो इस दवा के इस्तेमाल से बलगम की कमी, बलगम को कम कर सकते हैं। और मुलय्यिन शिकम है, यानी पेट जिन लोगों का बिल्कुल कसा हुआ रहता है, हाँ, उनके लिए भी जो है ये उसको नरम करती है पेट को। मुकव्वी दहन व हाफिजा है। मुकव्वी दहन व हाफिजा का मतलब क्या है मेरे भाइयों कि ये दिमाग को तेज करती है, बहुत जबरदस्त। मैं आपको एक बात बताऊं, शास्त्रों में तो इसकी इतनी तारीफें लिखी है शास्त्रों में और दूसरी किताबों में कि दिमाग हैरान है। मैं अगर इसके ऊपर किताब लिखना चाहूं ना तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है इसके ऊपर। कि ये शास्त्रों में लिखा है कि ये मालकंगनी के दाने, उसका एक तरीका है, मैं बता दूंगा आगे चल करके कि उस तरीके के मुताबिक अगर मालकंगनी को इस्तेमाल किया जाए साल भर में, तो वो लिखा है कि पहले महीने में इतनी ताकत होगी, दूसरे महीने में इतनी ताकत होगी, तीसरे महीने में इतनी ताकत होगी, 12वें महीने में जो है उसके अंदर इतनी ताकत होगी कि वो हवा के समान हो जाएगा। मतलब वो किसी को नजर नहीं आएगा, वो दूसरे को तो देख सकता है लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। ये तो खैर मुबालगे हैं मेरे भाइयों, इसके ऊपर तो हमारा अकीदा नहीं है कि कोई इंसान ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर कोई हो तो वो जादू टोने वाली बात होगी, उसको वो खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन बहरहाल इसके फायदे बहुत हैं। ठीक है, और मुसफ़्फ़ी खून है, ये खून को भी साफ करती है। ठीक है, मुसक्किन औजा है, ये मैं उर्दू में, चूंकि मेरा टॉपिक है हिकमत, मैं हिकमत से ही जो है काम करता हूं, तो चूंकि अल्फाज मेरे उसी तरह के हैं, तो जो पहले हकीम भाई हैं उनके लिए मेरा लफ्ज़ होता है मुसक्किन औजा का मतलब ये होता है कि औजा के माने आते हैं दर्द। ये जो जोड़ों में, पट्ठों में जो दर्द होता है, खिंचाव होता है, ठीक है मेरे भाइयों, सर्दी की वजह से बिल्कुल नाताकती, कम हिम्मती, बुज़दिली के जो शिकार होते हैं, ये उसको भी ख़त्म करता है। कितनी बीमारियां जो है इसके ये अपने अंदर उसको जो है कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। आप इसको हैरान होंगे। आगे अगर हम बात कर ले मेरे भाइयों, तो ये जो है इसको, ये जो जोड़ों का दर्द होता है, क्या कहते हैं उसको, गठिया का जो दर्द होता है, बाएं का जो दर्द होता है, हकीम उनको भी इस दवा का इस्तेमाल कराते हैं। और फालिज और लकवा में भी
ये जो सर्दी की वजह से जो फालिज और लकवा की बीमारी होती है, अच्छा मैं इसको एक बात यहां पे कंफर्म कर दूं, अधड़ंग में इसका इस्तेमाल जायज नहीं है। ठीक है, फालिज और लकवा की कई किस्में हैं, ठीक है, मैं इसके ऊपर तफसील से बात करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं अधड़ंग कहते हैं कमर के नीचे, कमर से नीचे नीचे जिसको फालिज का अटैक पड़ता है। ठीक है, एक तो है कि दाएं तरफ पड़ा, एक है बाएं तरफ पड़ा, ये मुंह टेढ़ा हो जाना, ये फालिज और लकवा। लेकिन फालिज की एक किस्म जो है ना सिर्फ कमर से नीचे नीचे की तरफ जो है ना उसका अटैक पड़ता है। ठीक है, उसको कहते हैं अधड़ंग, उसमें इसका इस्तेमाल जायज नहीं है, क्योंकि अधड़ंग का मिजाज भी उजलाती गुद्दी होती है। उजलाती गुद्दी में यानी खुशक गर्म मिजाज में ही जो है अधड़ंग का जो है अटैक पड़ता है। ठीक है, तो उसमें तो इसका फायदा नहीं है। बाकी किसी भी लकवा और फालिज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बलगमी खांसी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बलगमी दम्मा में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको एहसास होगा इस बात का, आप खुद ही फैसला कीजिए। अगर मैं इसी एक चीज को लेकर के जितनी बीमारियों का मैंने नाम लिया है, अगर मैं वीडियो बनाने लग जाऊं तो 30 वीडियो बनेंगी इसकी, 5-5 मिनट की 30 वीडियो बनेंगी। और अभी आपको 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको दे दी है मेरे भाइयों। लेकिन चूंकि हाँ, मैं आपको बताऊं कि मेरा टॉपिक जो है असल में उन जवान लोगों के लिए है जो इसको इस शक्ल में देखना चाहते हैं, इस सूरत में देखना चाहते हैं कि हम इसको मर्दाना ताकत के लिए किस तौर से इस्तेमाल करें। मैं समझता हूं कि आपका जो है मिजाज इसी तरफ जा रहा होगा। तो मेरे भाइयों, आज हम आते हैं इस चीज की तरफ कि मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। ठीक है, अब हकीम और डॉक्टर तो इसको बहुत तरीके से इस्तेमाल करवाते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। ठीक है, मैं सीने का एक राज आपके हवाले कर रहा हूं। आपको तरीके इस्तेमाल तो बहुत हैं, आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा, क्योंकि सर्दी का मौसम है और ताकत की दवाइयां सर्दी के मौसम में ही इस्तेमाल करना जो है ठीक होता है। तो अच्छा, ये कोई महंगी चीज़ भी नहीं है, बिल्कुल कौड़ियों के भाव मिलने वाली चीज़ है। ठीक है, आप इसे घर में आराम से आसानी के साथ बना सकते हैं। आपको करना क्या है कि नॉर्मली जो है आपको ये मालकंगिनी के बीज लेने हैं, इसी नाम से ये पंसारी से आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको एक एहतियात ये करनी है कि इसमें वो कीड़े लगे हुए ना हो, क्योंकि भाई आज का हाल तो ये है कि बिल्कुल पंसारी की दुकान में अगर आप जाएं तो सामान कम, चूहे की मेंगनियां ज्यादा मिलती हैं। ठीक है मेरे भाइयों, ये बिल्कुल साफ सुथरे दाने आपको लेने हैं। आप इसको ले लेंगे, चाहे 1 पाव ले लें, आधा किलो ले लें, 1 पाव काफी है। आप इसको क्या करना है, इसको जो है ना 1 पाव लेकर के, 1 पाव अगर है तो आपको ये 100-150 ग्राम देसी घी में आपको इसको जो है ना ब्राउन कर लेना है। ठीक है, देसी घी में इसको भून लेना है। और उसके बाद जब ये भून जाए उसके बाद इसको जो है आपको ग्राइंड कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए तो अगर जिनको तो शुगर है वो तो इसमें शहद या चीनी वगैरह ना मिलाएं। ठीक है, जिनको शुगर नहीं है वो क्या करें कि इसमें जो है अगर ये 1 पाव है तो आधा किलो शहद मिला दे। आधी चमची जो है ना सुबह के टाइम दूध से, नाश्ते के बाद दूध से आधी चमची, ज्यादा नहीं लेनी है, आधी चमची लेंगे नाश्ते के बाद, आप इसको दूध से ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, 6 से 7 दिन के अंदर अंदर आपके अंदर ताकत का वो लावा फूटेगा कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि कुदरत की ये बनाई हुई अदना सी चीज में इतनी ताकत जो है छुपी हुई है। अच्छा, जिनको शुगर है वो पहले शहद से पहले पहले तक का जो प्रोसेस है वहां तक उनको जो है ये करना है कि वो इसको घी में भून करके इसको ग्राइंड कर लेंगे और उसमें शक्कर या शहद कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि शहद के बारे में जो है गारंटी नहीं दी जा सकती कौन असली है कौन नकली है। ठीक है, मैं शहद के बारे में एक बात दोस्तों से कहा करता हूं, जब दोस्त मुझे पूछते हैं कि शहद के असली और नकली होने की पहचान बताएं, तो मैं कहता हूं कि जिससे आप शहद खरीद रहे हैं ना उसका चेहरा ही है। शहद असली और नकली होने का प्रूफ जो है सामने वाले का चेहरा ही होता है। उसी को देख करके आप ये फैसला कर सकते हैं कि वो जो देने वाला है वो किस हैसियत का इंसान है, वो आपको असली दे रहा है या नकली दे रहा है। बाकी शहद के असली और नकली होने की पहचान के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं, शायद ही कोई सही हो। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी जानता हूं कि नकली शहद कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, खैर मैं ये काम नहीं करता हूं अल्लाह बचाए। तो मेरे भाइयों, अब मैं आपको इसका फायदा बताता हूं। अगर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो ये ताकत भी पैदा करती है और टाइमिंग को भी बढ़ाती है। बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है। ये नामर्दी तक को खत्म करने वाली दवा है अकेली। ठीक है, नामर्दी तक को ये जो है जड़ से खत्म कर देती है, बशर्ते कि उसके अंदर कोई और परेशानी ना हो। ठीक है,
अच्छा, ये जो है ना हकीम, इसको जो है दवाइयों में खिलाने के तौर पे तो इस्तेमाल करते ही हैं, लगाने के तौर पे भी जो है इसको इस्तेमाल करवाते हैं। मैं वो नुस्खा अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसके नुस्खे वक्तन फवक्तन आपको बाद में भी बताता रहूंगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो अभी आप इसका इस्तेमाल समझ गए होंगे। कोई भी बात अगर समझने से आपको रह गई है तो आप जो है मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, मैं इसमें नंबर दे दूंगा। अच्छा, इस चीज की फोटो भी मैं आपको जो है लगा दिया करूंगा। हाँ, तो आप जो है फोटो दिखा करके जो है पंसारी से ये दवा आसानी के साथ खरीद सकते हैं। और अगर कोई बात समझ में ना आए तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और किसी भी परेशानी के लिए जो है, इलाज के लिए अगर आप परेशान हैं तो उसके लिए हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, और इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलता है, इसका जो है कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक भी दे सकते हैं। और आखिर में, सबसे आखिर में आपसे रिक्वेस्ट और दरखास्त है कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और परेशान लोगों तक इसको शेयर भी कर दीजिए। ये सदका जारिया होगा, ये एक सवाब का काम होगा, दुखी इंसानियत की भलाई करना। ठीक है मेरे भाइयों, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। आपका छोटा भाई हकीम अली।